तो आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कोरोना को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2344 हो गई है। वहीं आज से बारिश की संभावना बताई गई है। तो सोमवार से मौसम की करवट लेने के साथ ही प्रदेश के पर्वतीय जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। वहीं राजधानी देहरादून में भी गर्ज के साथ बारिश हो सकती है। रविवार को आसमान में बादलों का घेरा पड़ा रहा, हालांकि बारिश नहीं हुई। और खबर आई है विकासनगर से, जहां पे अनियंत्रित क्रेन खाई में गिरी है। 2 की मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है। तो बोलेरो वाहन लोड कर रही क्रेन अनियंत्रित होकर के 200 मीटर खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 2 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस साथ सूर्य ग्रहण पर पूजन ध्यान जप और दान किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया 10:47 पे, जहाँ पे सूरज इस प्रकार से था। वहीं 12:05 पर पूर्ण रूप से जो ग्रहण है वो यहाँ पे लग गया था। इसी के साथ 15 घंटे के सूतक के बाद खुले बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट। तो केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ सहित अन्य सभी धामों एवं मंदिरों के कपाट सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद खोल दिए गए हैं। और वहीं खबर आई उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से। तो उत्तराखंड बोर्ड की बची हुई विषयों की परीक्षाएं 22 जून से 25 जून तक होंगी। परीक्षा के लिए सीटिंग व्यवस्था के साथ ही जनपद देहरादून के सभी केंद्र सैनिटाइज कर दिए गए हैं। और वहीं खबर आई रोड कटिंग के दौरान मसूरी मार्ग पर भूस्खलन, दिन भर यातायात ठप रहा। तो देहरादून मसूरी मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास चट्टान खिसकने से दिन भर यातायात ठप रहा। वहीं खबर बद्रीनाथ हाईवे से भी आई है, जहां पे बद्रीनाथ हाईवे कोड़िया में 12 घंटे तक मार्ग बाधित रहा। तो कोड़िया के समीप चट्टान टूटने से 12 घंटे तक जो मार्ग था वो बाधित रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास करते व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल गोयल और अन्य लोग। तो इस प्रकार से सभी ने अपने घरों पर ही इस बार योग किया। और वहीं बड़ी खबर आई है सूर्य ग्रहण पर लोगों ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। और रविवार को गोपेश्वर में एक्सरे की मदद से बच्चे जो हैं उन्होंने सूर्य ग्रहण को देखा। वहीं चमोली में भरी दोपहरी में शाम का एहसास हुआ। तो चमोली में रविवार को आसमान में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। ग्रहण काल के दौरान जिले में सूर्य की रोशनी हल्की हो गई, जिससे यहाँ भरी दोपहरी में लोगों को शाम का एहसास होने लगा। और वहीं खबर आई है 60 वर्ष से अधिक आयु के वालों की होगी कोरोना जांच। तो जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं व गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की डीएम ने कोरोना जांच के आदेश दिए हैं। उत्तरकाशी में भी सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। और वही खबर आई है उत्तरकाशी से, जहां पे उत्तरकाशी में तैनात सिपाही ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। तो उत्तरकाशी में तैनात सिपाही ने रविवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिपाही कोरोना ड्यूटी पर हरिद्वार आया हुआ था और धनोरा गांव के कंटेनमेंट जोन में तैनात था। और इसी के साथ योग दिवस पर गली गली में योग किया गया। वहीं स्वास्थ्य समृद्धि के लिए घर घर सभी लोगों ने अपने घरों पर रहकर ही योग किया। और इससे खबर आ रही है प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों को इंटर कॉलेजों में जाने का मौका। तो प्राथमिक विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूल के सहायक शिक्षकों को इंटर कॉलेजों में पदोन्नत होने का मौका मिलने जा रहा है। इन शिक्षकों को एलटी संवर्ग से समायोजित किया जाएगा। और इस खबर आ रही है चीन सीमा पर सेना को हथियार चलाने की इजाज़त दे दी गई है। तो गलवान घाटी में चीन की दगाबाजी के बाद भारत ने बदली रणनीति। तो भारत अब एलएसी पर चीन की किसी भी हरकत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सरकार ने तीनों सेनाओं को चीन की हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुली छूट दे दी है। और वहीं खबर आ रही है तय समय पर होगा कुंभ का आयोजन। तो हरिद्वार में अगले साल कुंभ का आयोजन निर्धारित समय पर ही होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखाड़ा परिषद के संतों के मध्य रविवार को बैठक हुई और इस पर सहमति बन गई। हालांकि कुंभ का स्वरूप क्या होगा और किस स्तर पर तय होगा, इसको लेकर के फरवरी में स्थिति साफ होगी। वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चमोली जिले में के बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर वसुधारा में भारत तिब्बत पुलिस के आईटीबीपी जवानों ने 14,000 फुट की ऊंचाई पर योग किया। और वहीं खबर आ रही है परीक्षाओं पर आज खत्म हो सकता है असमंजस। तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने अहम बैठक पर टिकी हुई है निगाहें। तो सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं सहित जेईई मेंस और नीट की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर के सोमवार को संशय खत्म हो सकता है। और वहीं खबर आई है 30 जून तक बंद रहेंगे केंद्रीय विद्यालय। तो दिल्ली सहित देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। ये स्कूल अब 30 जून तक बंद रहेंगे।
तो उत्तराखंड में रोडवेज बसें 23 जून के बाद ही चलेंगी। तो रोडवेज की बोर्ड बैठक में 23 जून को रखा जाएगा प्रस्ताव। पहले चरण में बस चलाने के लिए रूटों का चयन शुरू हो गया है। तो दून से हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी को चलेंगी बसें। तो उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज पहले चरण में देहरादून और हल्द्वानी के लोकल रूटों पर बसों का संचालन करेगा। इसके लिए रोडवेज ने रूटों का चयन करना शुरू कर दिया है। 23 जून को निगम की बोर्ड बैठक में संचालन का प्रस्ताव रखा जाएगा। महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने बताया कि सरकार ने दोगुना किराए और बस संचालन को मंजूरी दे दी है। अभी इसकी अधिसूचना आनी बाकी है। बसों के संचालन के लिए रूटों का चयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में राज्य के भीतर बसें चलाने की योजना है। हम ऐसे रूटों पर बस चलाएंगे जहां पर यात्री मिल सकें। देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी के लिए पहले चरण में बसें चलाई जाएंगी। कुमाऊं में भी उन रूटों पर पहले बसें चलेंगी जहां पर यात्रियों का दबाव हो। इससे निगम को संचालन में घाटा भी नहीं होगा और लोगों को परिवहन की सुविधा भी मिलेगी। वहीं रोडवेज कर्मचारियों को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिला है। इससे रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। और खबर है सचिवालय कर्मचारी की मां समेत 6 को कोरोना। वहीं देहरादून में एक सप्ताह में कोरोना मरीजों की संख्या 139 हो गई है। और खबर आई है होम क्वारंटाइन में रहेंगे 17 मेडिकल कर्मचारी। तो कोरोनेशन अस्पताल और तिलू रोतेली महिला छात्रावास में कोविड केयर सेंटर के 4 डॉक्टरों समेत 17 मेडिकल कर्मचारी अभी होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे। और इसी के साथ बागेश्वर कपकोट में भारी बारिश हुई है, जिससे 6 सड़कें बंद हो गई हैं। तो मानसून शुरू होने से पूरे ही जिले में बारिश अपना असर दिखाना शुरू हो गई। शनिवार को रात को जिला मुख्यालय और कपकोट तहसील में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसके चलते गदेरे और नाले उफान पर हैं। वहीं बागेश्वर कपकोट जो है वो उसकी 6 सड़कें यहाँ पर बंद हो गई हैं। और वहीं खबर आई है 1 जुलाई से दूध खरीद की दर में 1 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। दिल्ली से रोज 1000 से अधिक प्रवासी पहुंच रहे हैं। तो जिले भर में बाहरी राज्यों से प्रवासी लोगों के लौटने का सिलसिला जारी है। जिले में 4 बॉर्डरों में हर रोज करीब 1500 लोग जिले में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें 80% लोग दिल्ली के हैं। और वहीं खबर आ रही है भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस ने अपनी फोर्स बढ़ा दी है। इसी के साथ सेनाओं को 500 करोड़ तक की रक्षा खरीद की छूट दे दी गई है। और वहीं खबर आई है देहरादून में भी कंटेनमेंट जोन बढ़ता जा रहा है। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो प्रदेश में 21 मई से 21 जून के बीच जो कंटेनमेंट जोन है वो भी बढ़ते गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं अब जो कंटेनमेंट की संख्या हो गई है वो 106 पहुँच गई है। और इस वक्त खबर आई है 50 और लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 43 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। तो अब तक कोरोना से 1500 लोग ठीक भी हो गए हैं। वहीं 802 लोगों का इलाज चल रहा है। और वहीं खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में सांप निकलने से प्रवासी के हाथ पांव फूल गए। प्रवासी ने पूरी रात क्वारंटाइन सेंटर के आंगन में काटी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप पकड़ने के बजाय प्रवासी को कमरे में धुआं करने की राय दी और चलते बने। और वहीं खबर आई है 2 लैबों में आई अलग अलग रिपोर्ट में छोड़ गए कई सवाल। तो देहरादून में 17 स्वास्थ्यकर्मी की 2 अलग अलग लैब में अलग अलग रिपोर्ट आई है। एक में रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो एक में निगेटिव आई है। तो राज्य सरकार ने हाल ही में चंडीगढ़ स्थित लैब में करार किया था कि पिछले एक अंतराल में वहां लगातार सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, पर वहां की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आए स्वास्थ्यकर्मियों की दून मेडिकल कॉलेज की में जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है, जिससे कि सवाल खड़े हो गए हैं। इस बात करें तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे सूर्य ग्रहण के बाद मंदिरों में गूंजे वैदिक मंत्रों के उच्चार। वहीं 15 घंटे 35 मिनट बाद 4 धाम के कपाट खोले गए। वहीं ऋषिकेश से खबर है, जहां पे प्रतिबंधित समुद्री जीव रखने पर जेल। तो वन विभाग की संयुक्त टीम ने एक्वेरियम से बरामद किए थे। तो वन प्रभाग देहरादून और नरेंद्र नगर की संयुक्त कार्रवाई में एक्वेरियम से समुद्री जीव स्प्रिंग रे और कोरल बरामदगी के मामले में विभाग ने आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। और हल्द्वानी से खबर आई है, जहां पे हल्द्वानी में युवती ने पिया जहर, मौत हो गई। तो संदिग्ध परिस्थितियों में जहर पीने पर एक युवती की मौत हो गई है। विकास नगर से खबर है, जहां पे विकास नगर में बोर्ड परीक्षाओं से पहले सभी केंद्रों को सैनिटाइज किया गया।
इस ऋषिकेश से खबर है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय हुई तीर्थ नगरी। वहीं सूर्य ग्रहण पर बंद रहे मंदिर, खुलने पर उमड़े श्रद्धालु। और वहीं खबर आई है विकास नगर से जहां पर कालसी क्षेत्र के जुड्डो में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर क्रेन लेकर आ रही लोडर व क्रेन समेत खाई में जा गिरी। इस हादसे में लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। खबर आई है विकास नगर से ही जहां पे सेलाकुई में महिला ने खुदकुशी की है। तो थाना सेलाकुई केनाल रोड पर रुद्रप्रयाग की एक महिला ने पति की डांट से क्षुब्ध होकर के खुदकुशी कर ली। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो देवभूमि में 15 घंटे 35 मिनट बाद 4 धाम के कपाट खोले गए। और वहीं खबर आई है चमोली से जहां पे सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर की जोशीमठ में लैंडिंग हुई है। तो उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा पर सेना पूरी तरह से सतर्क है। इन दिनों सीमा पर बड़ी हलचल के बीच सैन्य अधिकारियों की आवाजाही बनी हुई है। रविवार को सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर ने जोशीमठ में लैंडिंग की। बताया जा रहा है कि इससे सेना का साजो सामान पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में चीन से लगी 345 किलोमीटर सीमा में चमोली से सटा 88 किलोमीटर का बॉर्डर सर्वाधिक संवेदनशील है। चमोली की मलारी घाटी और बड़ाहोती में चीनी सैनिकों की घुसपैठ होती रही है। वहीं चीनी सामान का पूर्ण बहिष्कार किया जाए तो लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। और वहीं खबर आई है रुद्रप्रयाग से जहां पे 60 वर्ष से अधिक लोगों की रैंडम सैंपलिंग ली जाएगी। कोटद्वार से खबर है जहां पे साप्ताहिक बंदी के बाद पूरा बाजार को सैनिटाइज किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार में जैसे सूर्य ग्रहण खत्म हुआ सभी ने हर की पौड़ी में गंगा में डुबकी लगाई। वहीं बाबा रामदेव ने योग के जरिए निरोग रहने का बताया तरीका। इसी साथ खबर आई हरिद्वार से जहां पे विधवा को शादी का झांसा देकर के 4 साल तक दुष्कर्म किया गया। तो पथरी थाना क्षेत्र में एक विधवा ने अपने गांव के ही एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला 4 बच्चों की मां है। युवक 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब किसी दूसरी युवती से शादी कर ली। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी साथ बड़ी खबर आई हरिद्वार से जहां पे जन शताब्दी से आ रहा था व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। तो नोएडा स्थित एक कंपनी में काम करने वाला श्यामपुर ऋषिकेश निवासी 48 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। व्यक्ति जन शताब्दी एक्सप्रेस से गाजियाबाद में सवार हुआ था। व्यक्ति ने खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी कंट्रोल रूम को दी, जिस पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया। ट्रेन से हरिद्वार पहुंचने पर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को मेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं खबर आई हरिद्वार से जहां पे पति के झगड़े के बाद गंगा नहर में कूदी महिला। वहीं खबर आई है रुड़की से ही जहां पे फेसबुक पर अश्लील वीडियो डालने पर आरोपी धरा गया है। अल्मोड़ा की खबर की बात करें तो अल्मोड़ा में 50 गांवों की बिजली कटी, 7 सड़कें बंद। तो बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तोती पावर स्टेशन की हाई टेंशन लाइन पर गिरा विशालकाय पेड़। वहीं अल्मोड़ा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। और बागेश्वर में अद्भुत खगोलीय नज़ारा देखने को मिला। तो साल के पहले सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों ने अपने घरों की छतों पर उतर करके देखा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखें तो इस प्रकार से सूर्य दिखाई दिया। और वहीं खबर है बागेश्वर से जहाँ पे डॉक्टर व स्टाफ नर्स से अभद्रता। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और इस खबर है ये घास काट रही महिला को किया लहूलुहान। तो शहरी क्षेत्र के बाद अब गांव में बंदर आक्रामक हो गए हैं। सिंहवर्ती खेरदा गांव में घास काटने गई महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। वहीं नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल में भी जगह जगह लोगों ने योग किया है। वहीं अब ट्रकों का भाड़ा बढ़ाने की तैयारी। तो हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट 10% तक बढ़ा सकते हैं सामान की ढुलाई का भाड़ा। आज बैठक होगी और इसके लिए फैसला लिया जाएगा। वहीं बसों का किराया बढ़ाने से व्यापारी नाराज हैं। इस खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे प्रधानाध्यापकों के निदेशालय आने पर प्रतिबंध। तो प्राचार्य की अनुमति या केवल ईमेल व रजिस्ट्री के माध्यम से करा सकेंगे कार्य।
और इस वक्त खबर पर आई है हल्द्वानी से, जहां पे 82 की रिपोर्ट निगेटिव, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे भारत नेपाल सीमा पर हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। तो चीन बॉर्डर पर शांति, नेपाल क्षेत्र में रोज ही उड़ान भर रहे हैं नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर। तो गलवान की घटना के बाद भी उत्तराखंड की कुमाऊं से लगती चीन सीमा पर शांति है। हालांकि सेना और आईटीबीपी के जवानों की संख्या यहां बढ़ा दी गई है। और इस वक्त खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे चेतलकोट और गर्भाधार में थमी वाहनों की रफ्तार। तो चीन सीमा को जोड़ने वाली धारचूला गर्भाधार लिपुलेख मार्ग पर 2 स्थानों पर आया मलबा थल मुंशियारी मार्ग बाधित रहा है। उधम सिंह नगर की बात करें, उधम सिंह नगर से खबर है जहां पे गलवान घाटी में दुश्मन के साथ मौसम में भी संघर्ष करते जवान। तो गलवान घाटी में तैनात पूर्व सैनिकों ने बताए हालात। वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहां पे लकड़ी से लदे वाहन जब्त किए गए हैं और 2 को पकड़ा गया है। आशा कार्यकर्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया है। तो 10,000 रुपये प्रति माह वेतन व 50 लाख बीमा की मांग की है। और वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहां पे कांग्रेस ने पकड़ी आंदोलन की राह। तो बाजपुर बचाओ आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने योग के जरिए स्वयं को स्वस्थ रहने का आह्वान दिया। वहीं खबर आई है खटीमा से, जहां पे चीन सरकार का पुतला फूंका है।